टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को पिक करना है और अच्छे से रीड करना है और फिर ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। तो यहाँ हमसे कहा गया कि अगर आप किसी डेटा का मोड निकालते हैं तो वो मोड जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू आपके डेटा में ही प्रेजेंट होती है। इसके लिए तो फिर किसी डेटा का मोड निकाल के देखना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पर एक डेटा पिक किया, अब मैं इसका अगर मोड निकालना चाहता हूँ, मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि आपके इस डेटा में वो ऑब्जर्वेशन जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही हो। यस, अगर आप 2 की बात करें, 2 तो 1 टाइम ही आ रहा है, 3 भी 1 टाइम है, 4 2 टाइम है, 5 3 टाइम है, और तो कोई नंबर नहीं है जो 3 से ज्यादा बार आ रहा हो। 5 3 टाइम्स आ रहा है तो यानी कि हमारे इस डेटा का जो मोड है वो 5 है, और यस ये 5 आपके डेटा में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मोड जो है वो हमेशा आपके डेटा में ही प्रेजेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहां हमसे कहा गया है द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। तो दोस्तों यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी डेटा का मीन निकालते हैं तो क्या वो मीन भी आपके डेटा में ही प्रेजेंट होता है? चलिए हम इसी का ही मीन निकाल के देखते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब यह है कि जो भी नंबर है उसका सम करना है, सम कर दिया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और नंबर यहां पर टोटल क्या है 9। सॉल्व के आंसर आ रहा है 4.88। अब ये 4.88 आपके इस डेटा में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मीन हमेशा आपके डेटा में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सेकंड पार्ट जो है ये आपका फॉल्स है। चलिए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहां हमसे कहा गया है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। अब मीडियन की बात की जा रही है कि अगर आप किसी डेटा का मीडियन निकालते हैं तो क्या वो मीडियन की वैल्यू भी आपके डेटा में ही प्रेजेंट होती है? चलिए फिर इस डेटा का मीडियन भी निकाल के देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे डेटा का मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू। और ये भी हमने सीखा था कि जब भी आपके डेटा में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो उसमें तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मिडिल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है तो 9 एक ऑड नंबर है, सो इसकी मिडिल वैल्यू निकालना बहुत आसान है, जो कि आ रही है 5। 5 के आगे और पीछे इक्वल नंबर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 5 हमारे डेटा की मिडिल वैल्यू है। तो यहां से तो लग रहा है कि हमने जब हमारे इस डेटा का मीडियन निकाला वो आ रहा है 5, और 5 इस डेटा में प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वेट, हाँ ये बात तो ठीक है, ये 5 इस डेटा में प्रेजेंट है। ये तब हो रहा है दोस्तों जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं। अगर इवन होती तो क्या ये चीज पॉसिबल होती? चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, ये 9 को हटाते हैं, एक बार 9 को जरा हटाया और अब हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। अब अगेन दोस्तों यहां पर हम डायरेक्ट अब मिडिल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज हम जानते हैं इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में डायरेक्ट मिडिल वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर आप अब 5 को पिक करेंगे, अब ये मिडिल वैल्यू नहीं है, आगे आपके पास 3 नंबर्स हैं और पीछे 4 है, मिडिल वैल्यू तो नहीं हुई। अगर आप 4 पिक करेंगे तो आगे आपके पास 4 नंबर्स हैं, पीछे 3 हैं, ये भी मिडिल वैल्यू नहीं है, तो फिर उसके लिए तो आपको फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो हमने देखा था कि जब n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है तो उसके लिए मोड निकालने का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। यस, यानी कि पहले आपको 2 टर्म्स निकालनी है, उसका मीन लेना है। पहली टर्म क्या है? n/2th। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 8 है, सो 8 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 4, यानी कि आपको सबसे पहले 4th टर्म पिक करनी है जो कि 4 ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? n/2 प्लस 1। अब n/2 तो हमने अभी निकाला था 4 प्लस 1 आंसर इज 5, यानी कि अब आपको 5th टर्म पिक करनी है जो कि 5 है। ये तो कॉन्सिडेंस हो गया कि यहाँ पर 4th टर्म 4 है और 5th टर्म 5 है। अगेन अब लास्ट में हमें क्या करना है? इनका मीन निकालना है। तो आपको 4 और 5 का मीन निकालना है। 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 4.5। अब ये 4.5 4 और 5 के बिल्कुल बीच में लाइक करेगा, और यस इस 4.5 के आगे और पीछे इक्वल नंबर्स हैं जो कि हैं 4 नंबर्स। तो मैं कह सकता हूं कि ये 4.5 हमारे डेटा की मिडिल वैल्यू है और यही होगा हमारे इस डेटा का अब मीडियन। और यहां पर आप देखिए ये 4.5 आपके डेटा में था, नहीं था ना, तो यानी कि मीडियन हमेशा आपके डेटा में प्रेजेंट नहीं होगा। हाँ, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो डेटा में होगा, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो डेटा में नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए अब उसके बाद फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है द डेटा हैज मीन 9। तो यहां पर हमें एक डेटा पहले से गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि इसका मीन 9 है। चलो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अगर ठीक है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन का वही फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आंसर आया 8। अरे हमें तो गिवन था 9, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, मीन 9 नहीं मीन 8 है। तो ये भी हमने बता दिया, बहुत ही आसान था ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।